क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इतने ढेर सारे सक्सेसफुल लोग जैसे क्रिकेटर्स, एक्टर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब ना सिर्फ किसी एक फील्ड के मास्टर होते हैं पर इनको बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स की भी नॉलेज होती है। अगर क्रिकेटर्स की बात करें जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और बहुत ढेर सारे अदर क्रिकेटर्स, इनके पास ना सिर्फ क्रिकेट की अच्छी नॉलेज होती है, ना सिर्फ ये क्रिकेट में अच्छे हैं बल्कि इनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, इनको स्टेज फियर नहीं होता, ये बिज़नेस भी अच्छा करते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज भी अच्छी होती है। तो आपने सोचा है ऐसे कैसे होता है? तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो कि ना सिर्फ किसी एक फील्ड में मास्टर हैं बट उनको बहुत सारी अलग फील्ड्स की भी नॉलेज है। तो ऐसा क्यों है और ऐसा वो क्यों करते हैं? तो आज बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में और आगे आपको पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के कुछ बहुत अच्छे लेसन्स जो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो पहला लेसन है सक्सेसफुल पीपल दे नो लिटिल अबाउट अ लॉट, जिसका मतलब है उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होता है। और वह ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉलर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सब को मल्टीपल स्किल्स आती हैं, इन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है जो कंबाइंड होकर उन्हें बहुत आगे जाने में हेल्प करती है। और इनको इन्वेस्टमेंट की भी नॉलेज होती है, सेल्स और मार्केटिंग की भी नॉलेज होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है। तो ऑथर यही कहते हैं कि अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सिर्फ किसी एक फील्ड के ही एक्सपर्ट होंगे तो अगर आपकी जॉब उस फील्ड में चली गई या फिर आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर आप फिर से ज़ीरो पे आ जाएंगे, अब आपको कुछ नहीं आता। ये उसी तरीके से है कि जैसे कोई एथलीट इंजर्ड हो गया और अब वो किसी चीज़ के लिए भी काबिल नहीं है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज को नैरो करते जाते हैं वैसे आप ट्रैप होते जाते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप सिर्फ किसी एक फील्ड में ही पूरी तरीके से घुसे हुए हैं और अगर आपकी जॉब चली गई किसी भी रीज़न से तो अब आप फिर से ज़ीरो पर हैं। इसी का सलूशन ऑथर बताते हैं कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी है तब आप बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकेंगे और आपको बहुत आगे जाने में हेल्प होगी। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें विराट कोहली हो सकते हैं। विराट कोहली जो कि ना सिर्फ एक क्रिकेटर है बट एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, एक अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, उनका खुद का भी ब्रांड है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स, एक्टर्स हैं जो कि अपनी फील्ड्स में तो एक्सपर्ट हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं। तो इसीलिए ऑथर हमें ये कहते हैं कि अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है या बहुत वेल्दी बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि कैसे हम अलग अलग स्किल्स को सीखें। तो इसका जवाब ऑथर देते हैं कि स्टार्ट वर्किंग फॉर फ्री एंड फोकस ऑन लर्निंग रादर देन ऑन अर्निंग। जिसका मतलब है अगर आप अभी यंग हैं, अगर आप 20 से 30 के बीच में हैं तो कोई भी काम करने से पहले आप उस पर फोकस करिए कि क्या आप उससे सीखने वाले हैं। ऑथर यही चीज़ को बार बार बताते हैं कि आपको किसी भी जॉब करने से पहले अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। ऑथर खुद के बारे में बताते हैं कि उन्होंने मल्टीपल जॉब की ताकि वो लीडरशिप सीख सकें, ताकि वो एक अच्छे स्पीकर बन सकें और वो सेल्स और मार्केटिंग भी सीख सकें। लेकिन आप भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं और आज के टाइम पे आप बहुत सारे स्किल्स ऑनलाइन तो सीख ही सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो हमेशा एक्सपीरियंस के लिए काम करिए जब तक आप यंग हैं, जब तक आप उस एज में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो अब ऑथर कहते हैं इट इज़ फाइन टू गो ब्रोक बिफोर 30 एज यू हैव इनफ टाइम टू रिकवर। मतलब अगर आप 20 से 30 के बीच में मल्टीपल चीज़ें ट्राई करने के बाद फेल भी हो गए तब भी आपके पास बहुत टाइम है रिकवर करने का, फिर से सारी चीज़ों को स्टार्ट करने का। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप पहले ही 30 के अंदर या 30 तक जितनी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कर लें, क्योंकि तब आपके पास टाइम है कि आप रिकवर कर सकें। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, वो है फोकस ऑन गिविंग रादर देन व्हाट यू वांट। यहाँ पे ऑथर इस पॉइंट पर फोकस करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उसको पहले देना सीखिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो,
पैसे की या फिर बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिले, या तो आप पहले दूसरों को देना स्टार्ट करिए। स्टार्ट गिविंग फर्स्ट देन होप टू गेट इट बैक। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वो अपने फादर का देते हैं। वो बताते हैं कि उनके फादर, जो कि उनके फ्रेंड के फादर थे, जिनको वो रिच डैड भी कहते हैं, वो रिच पर्सन थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, जिसकी वजह से ही वो बहुत रिच भी थे, क्योंकि उनके फादर इस चीज़ को स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि व्हाट यू वांट फर्स्ट गिव इट टू द अदर्स। मतलब फर्स्ट स्टार्ट फोकस ऑन गिविंग देन ऑन टेकिंग। पर उनके जो रियल फादर, जो कि बुक में डिस्क्राइब किया गया एज अ पुअर फादर, वो एक मिडिल क्लास पर्सन थे। और वो पूरी लाइफ जितना ज़्यादा पैसा कमाया उन्होंने उतना ज़्यादा खर्च किया। ना उनके पास कभी ज़्यादा पैसे होते थे चैरिटी के लिए, और क्योंकि उनकी वो मेंटालिटी थी कि कितना वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें अपनी जॉब से और दूसरों से, जिसकी वजह से ना उनके पास कभी ज़्यादा पैसा हुआ कि वो दूसरों को दे सकें, और ना खुद की उनकी ज़रूरत पूरी हुई। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो पहले उसे देना सीखिए, तभी उसके रिटर्न में आपको वो सारी चीज़ें अबंडेंस में वापस मिलेगी। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, और अगर आप इस तरीके का और कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी। और अगर आपने अभी तक रिच डैड पुअर डैड की सीरीज़ नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए।